जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान फ्री टैबलेट योजना 2025। जी हाँ, 2024-25 में जो फ्री टैबलेट मिलने वाले हैं उनके लिए सूचना आई है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको फ्री टैबलेट बांटे गए हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं मिले हैं। तो वो जो 18,000 बच्चों की संख्या है उनमें से कुछ को मिल गए हैं, कुछ को नहीं मिले हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है भाई कि जो एग्रीकल्चर वाले जो हैं, 12वीं के जो विद्यार्थी हैं एग्रीकल्चर वाले हैं, उनको टैबलेट क्यों नहीं मिलते हैं, मिलेंगे कि आगे नहीं मिलेंगे, उसकी भी सूचना हम आपके लिए लेकर के आए हैं। एग्रीकल्चर वाले जो सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं उनको अभी तक टैबलेट नहीं मिले थे आगे, तो ठीक है, जो सालें गुजर गई हैं इनमें अभी तक उनको टैबलेट नहीं दिया गया है। अब आगे की क्या रणनीति है सरकार की, उसके लिए खबर आई है, तो वो भी हम बात इसी में कर लेंगे। ठीक है जी, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो आप फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलो जी, देखते हैं फटाफट से इसकी जानकारी को और समझते हैं सारी चीज़ें। राजस्थान फ्री टैबलेट योजना 2025, सभी को मिले फ्री टैबलेट। अब ये इसका मतलब ये मत समझ जाना कि सब नहीं मिलेगा, मान तो कौन मिला अरे मिल जाएगा डटोते के, है ना। 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास, लड़के लड़कियां दोनों के लिए है। कृषि संकाय एग्रीकल्चर वालों की सूचना है, कब मिलेंगे इनको फ्री में टैबलेट, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे साहब। ठीक है जी। अब ये जो टैबलेट मिल रहे हैं ये 2023-24 वालों को मिल रहे हैं। किन को मिल रहे हैं साहब? 2023-24 वालों को 18,000 को। 18,000 बच्चों का लिस्ट में नाम है, उनको सबको टैबलेट मिलेंगे भाई, है ना। 8वीं के भी हैं, 10वीं के भी हैं, 12वीं के हैं, आर्ट वाले हैं, साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, लेकिन एग्रीकल्चर वालों को अभी तक टैबलेट बांटे नहीं गए हैं। और दूसरी कंडीशन, ये टैबलेट किन को मिलते हैं? सरकारी स्कूल, प्राइवेट, दोनों को या किसको? नहीं, केवल और केवल गवर्नमेंट स्कूल, केवल और केवल गवर्नमेंट स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उन्हीं को ये टैबलेट बांटे जाते हैं। जो मेरिट में जिनका नाम आता है, लिस्ट में जिनका नाम है, उनको मिलेंगे भाई, गवर्नमेंट स्कूल वालों को। प्राइवेट का कोई भी कैंडिडेट टैबलेट नहीं ले सकता है, सरकार उनको नहीं बांटेगी। ठीक है, फ्री में साइकिल सरकार देगी तो सरकारी स्कूल की 9वीं कक्षा की बालिका देगी, प्राइवेट क्या क्यों देगी? टैबलेट देगी तो सरकारी स्कूल क्या देगी, क्यों देगी प्राइवेट का? ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं। आ जाओ फटाफट से, मैं आपको जो लिस्ट जो है वो लिस्ट भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम ये लिस्ट आपको दिखाते हैं, इसमें हम सारी चीज़ें समझेंगे। ये देखो साहब, ये जो लिस्ट है इसको देखो एक बार, नोटिस है ये, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। इसमें है विषय मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण योजना हेतु कक्षा 8, कक्षा 10, प्रवेशिका कक्षा 12, कला विज्ञान और वाणिज्य वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2024 के राज्य मेरिट के चयनित लाभार्थियों के परिणाम का सत्यापन बाबत। यानी कि जो 2024 में अब मेरिट में जिनका नाम आया है, सूची में जिनका नाम आया है 2024 में, जिसने 8वीं पास की है, 12वीं की है, 10वीं की है, उनका जो मेरिट में नाम आया है उनको टैबलेट बांटे जाएंगे सब। ठीक है जी, जो भी मेधावी विद्यार्थी हैं उनको टैबलेट वितरण योजना के तहत बोर्ड परीक्षा 2024 के परिणाम के आधार पर पात्र विद्यार्थियों के चयन हेतु, यानी कि अब 2024 में जो पास हुए हैं उनको शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर तथा पंजीयक एवं शिक्षा विभागीय परीक्षा 2000 राजस्थान बीकानेर से प्राप्त कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं कला विज्ञान वाणिज्य वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2022 में विभिन्न कक्षाओं की राज्यवार मेरिट जो है उस मेरिट में चयनित हुए हैं 18,000 विद्यार्थी, उनकी संख्या और कट ऑफ दी गई है भाई। ठीक है, 18,000 को ही मिलेंगे अब की बार भाई। चलो साहब, ये 18,000 कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। ये रहे भाई 18,000 कैंडिडेट जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। 18,000 विद्यार्थी हैं, इनकी सूची ये रही साहब। ये क्लास है 8वीं, 10वीं प्रवेशिका, 12वीं आर्ट, 12वीं कॉमर्स, 12वीं साइंस। ठीक है, इस प्रकार से स्टेट मेरिट में सिलेक्शन कितने बच्चों का हुआ है वो देख सकते हैं आप। 8वीं में 6,000 का हुआ, 10वीं में 5880 का, प्रवेशिका में 120 का, 12वीं आर्ट में 2864 का और 12वीं कॉमर्स में 423 का, 12वीं साइंस में 2593 का, और टोटल 18,000 बच्चों का चयन हुआ है। इनकी सूची जारी हुई है, तो इन 18,000 को ही टैबलेट बांटे जाएंगे भाई। ठीक है साहब, बिल्कुल जी। और कट ऑफ इनकी जो रही है वो आप देख सकते हैं।
और कट ऑफ की परसेंटेज जो है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये कट ऑफ नंबर है, जैसे भाई 8वीं के 545 गई, 10वीं में 535 गई। 10वीं में कितने सब्जेक्ट होते हैं साहब? 6 सब्जेक्ट होते हैं, 600 नंबर का पेपर होता है। 600 में से इनके कितने आए हैं? 535। तो 535 वालों का नंबर आ गया है भाई बच्चों का। कितने बच्चे हैं साहब? 5880 बच्चे हैं साहब 10वीं में। 10वीं में 5880 बच्चा ने मिलेगा टैबलेट। और 12वीं आर्ट में देखो 461। 12वीं में कितना सब्जेक्ट में साहब? 5 सब्जेक्ट है। परीक्षा 5 हुई ना 12वीं में? हाँ साहब। कितना नंबर की? 500 नंबर की। एंड का कितना आया 12वीं में? 500 में से 461 आया साहब। यह कट ऑफ गई भाई। कितनी कट ऑफ गई साहब? 92.2 कट ऑफ गई साहब। और ये 8वीं में कितनी गई? 90.83। 10वीं में कितनी गई? 89.17। इसी प्रकार से 12वीं साइंस में देखो 440 गई, 88% गई। और इस प्रकार से ये तुम्हारे 18,000 बच्चे पूरे हुए हैं। इन बच्चों को टैबलेट बांटा जाएगा। ठीक है साहब। कुछ को बट गया होगा, अपनी अपनी स्कूलों में संपर्क करें भाई। ठीक है। कुछ को नहीं बटा है, उनको बट जाएगा, मिल जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं हम। ये तो हो गई अपनी बात। ठीक है। 2024-25 हेतु प्रमाण पत्र, ये उनमें सूची का भेजी गई है कि भाई जो भी बच्चे वंचित रह गए हैं उसके लिए शिक्षा अधिकारी के पास में सूचना भेजनी पड़ती है। अब बात करेंगे साहब एग्रीकल्चर वालों को कब मिलेंगे। तो देखो भाई, ये बीकानेर की खबर है, ताज़ा ही खबर है। 2024 के मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट की तैयारी, रिजल्ट के वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। कृषि संकाय के टॉपर विद्यार्थियों को इस साल भी नहीं मिलेंगे टैबलेट, मेरिट सूची में नहीं किया गया है इनको शामिल। क्लियर हो गई होगी बात आपको कि भाई साहब एग्रीकल्चर वाले बच्चों को टैबलेट नहीं दे रही है सरकार, इस साल भी नहीं दे रही है। और ना उनकी लिस्ट जारी हुई है, ना लिस्ट में उनका नाम दिया गया है। पिछले 2 साल के कृषि अभ्यर्थी भी वंचित रह चुके हैं। पीछान तो छोड़ो थे, अब का नहीं कौन दे रहा? 2024 का नहीं कौन दे रहा? 22-23 का तो कैसे देंगे? ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो बात करते हैं। दरअसल पूर्व में कृषि विषय के रूप में संचालित था, लेकिन पिछली राज्य सरकार ने 2020 में कृषि को विषय से संकाय के रूप में मान्यता दे दी। अब कृषि एक विषय नहीं होकर अलग से संकाय के रूप में राज्य के 398 सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं रहा है, अब इसको अलग से ही संकाय बना दिया गया है। जैसे पढ़े आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, ऐसे एग्रीकल्चर को भी अलग से एक मान्यता दे दी गई है। तो सब्जेक्ट तो क्या होता है? हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये होते हैं सब्जेक्ट। और वैसे क्या है, ये आर्ट में आते हैं। तो इसी प्रकार से इसको भी एग्रीकल्चर घोषित कर दिया कि भाई ये कृषि संकाय हो गया। तो अब इसमें हम टैबलेट नहीं देंगे। क्यों नहीं दे रहे हैं साहब? पता नहीं। तो अब देखो, ये परीक्षा 2024 की राज्य स्तरीय कट ऑफ है। कट ऑफ तो मैंने आपको बता ही दी है भाई, 10वीं 12वीं की जो भी थी। अब बात करते हैं 2022 और 2023 में बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट का वितरण किया जा चुका है। अब वर्ष 2024 के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन जो भाई 2022-23 में जो टैबलेट मिलने थे वो तो मिल चुके हैं सभी बच्चों को, 8वीं 10वीं 12वीं वालों को, 8वीं 10वीं और 12वीं वालों को। ठीक है। 12वीं में आर्ट हो गई, कला हो गई और कॉमर्स हो गई, साइंस हो गई। लेकिन एग्रीकल्चर वालों को तो नहीं मिले थे, उस समय भी नहीं मिले थे, तो अब भी नहीं मिल रहे हैं। 2022 का बट लिया साहब, 23 का बट लिया साहब, और 24 का अब बांटे जा रहे हैं। 24 के टैबलेट अब बांटे जा रहे हैं। कुछ को तो बट गए हैं, कुछ को बट जाएंगे, थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल। लेकिन पूर्व के दोनों वर्ष 2024 के कृषि संकाय का एक भी विद्यार्थी मेरिट सूची में शामिल नहीं है। निःशुल्क टैबलेट योजना के तहत 17-12वीं कक्षा के कला, वाणिज्य, विज्ञान और वरिष्ठ उपाध्याय के छात्र छात्राओं को ही शामिल किया जा रहा है। इनको बेचारों को शामिल नहीं किया जा रहा है। लेकिन सरकार को करना चाहिए। हमारे भारत देश किसानों का देश है, एक प्रकार से नारा भी है, जय जवान जय किसान। उसके बावजूद भी किसानों के लिए सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर है, बच्चे कृषि से जुड़ेंगे। ठीक है। उसके बावजूद भी सरकार इनको टैबलेट नहीं दे रही है। देना चाहिए ना, बिल्कुल देना चाहिए। कृषि संकाय के विद्यार्थियों के साथ में दोगला व्यवहार सही नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि को महत्व देने के उद्देश्य से ही कृषि विषय को अलग संकाय बनाया गया है, ताकि भाई कृषि विषय को अलग से एक
नाम मिले, अलग से इनका संकाय बनाया जाए, अलग से इसको दर्जा दिया जाए। ठीक है, 2022 से 2024 तक तीनों सत्रों के कृषि संकाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरण योजना में शामिल करके सूची जारी की जानी चाहिए। मोहर सिंह सलावत, प्रदेशाध्यक्ष शिक्षक संघ रेष्टा, इन्होंने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है साहब कि भाई पिछली 2 साल का, 22 का, 23 का, 24 का, तीनों साल का मिलना चाहिए छोरे टाने भी। अन्य कहें कौन दे रहा साहब, अन्य भी दो, ये भी मेहनत कर रहा है, ये भी पढ़ाई कर रहा है, अन्य भी मिलना चाहिए। तो ये मुद्दा उठाया जी, बहुत बढ़िया बात है। सरकार आगे अपनी सुनेगी तो बहुत अच्छी बात होगी, इनको भी मिलेगा, इनकी भी रुचि रहेगी। अब ये अपने मन में ऐसे सोचते हैं कि अरे के एग्रीकल्चर ले लिया ना, तो अपन नौकरी मिल रही ना अपन टैबलेट मिल रहे हो, फिर के फायदो भाई। चिंता मत करो भैया, तुम्हारे लिए बहुत सारी वैकेंसियां हैं, समझ रहे हो। लोग फिर आपके ऊपर वो सोचते होंगे कि हमारे पास भी काश एग्रीकल्चर होती तो हम भी काश जेट कर लेते, हम भी काश वो कर लेते, ये कर लेते, समझ रहे हो, और कुछ कर लेते, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन जाते। आपका सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अलग ही है, सबसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। टैबलेट आपको मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, सरकार तक मुद्दा पहुंचेगा भाई। ठीक है जी, तो यही सूचना थी कि भाई जो भी एग्रीकल्चर वाले भाई बहन हैं वो ये सोचते होंगे कि साहब हमको भी मिलेगा क्या, तो भाई इस साल तो आपको नहीं मिलेगा, आगे कोई मुद्दा उठेगा तो हम जरूर आपके साथ में सूचना साझा कर देंगे। ठीक है, और बाकी के जो कैंडिडेट बचे हुए हैं जिनको मिल गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। चलाओ अपने आराम से काम में लो, और भाई फालतू में रील नाम में तो लागिया मना रहो। और जो चीज़ें हैं भाई जैसे इनको एग्रीकल्चर वालों की, तो इनकी अभी अपने पास यही सूचना थी कि इनको अभी नहीं दिए जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सारे नोटिफिकेशन और ये खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है भाई। सभी साथी टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।